हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने योद्धा सीरीज़ में हिस्ट्री की तीसरी क्लास, जो कि रिलेटेड है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से। अगर आपने इससे पहले की दो क्लासेस नहीं देखे तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था। जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था वो था लुम्बिनी। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था और किस जगह पे हुआ था, तो वो लुम्बिनी जगह थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो कहा जाता है जातक। तो आप इसे याद रखेंगे कि वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है, तो वो जातक कथाएं हैं। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किसका है, वो बौद्धों का है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो धर्म ग्रंथ है और वो बौद्धों का है, वो मतलब बौद्ध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या फिर जिसे मृत्यु कहेंगे वो प्राप्त किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु प्राप्त की थी, तो वो कुशीनगर था। तो आप इन जो जगहें हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो आप इन्हें याद रखेंगे अच्छे से। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो नालंदा जो है वो भारत में सबसे प्राचीन विहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो उनका नाम था महाकश्यप। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वो थे महाकश्यप। अगला है, नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि आप नागार्जुन से पूछा जाए तो वो क्या थे, वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या फिर सभा आयोजित की गई। तो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगृह में हुआ था। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या फिर अंग है। तो ये किसका अंग है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो आपसे याद रखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मिलिंद हड़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो नागसेन के रूप में है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य जो संवाद का रूप है वो नागसेन के रूप में है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो अवलोकितेश्वर को और अन्य नाम से जाना जाता था पगपाणी के रूप में। अगला है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही विश्वास था कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है वही चला आ रहा है, वही सिद्धांत सही है। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये कुंडलवन जो कि कश्मीर में मौजूद है, ये वहाँ पे हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध संगति, वो आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। अगला है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। जो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो था पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं कि बौद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक। तो इसमें कुछ जो है वो सिंबल दिए हुए हैं, प्रतीक दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये किसका प्रतीक है। जैसे कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में पीपल किसका प्रतीक है, तो आपको बताना होगा कि बौद्ध धर्म में जो पीपल है वो ज्ञान का प्रतीक हुआ था, क्योंकि उन्हीं के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी तरह शेर को समृद्ध का प्रतीक माना गया है। तो इसी तरह आपसे कुछ प्रतीक जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है हमारा हाथी। तो हाथी बौद्ध जीवन में किसका प्रतीक माना जाता था। तो बौद्ध धर्म में गर्भ के आने का प्रतीक है ये। अगला है कमल हमारा। तो कमल जो है वो जन्म का प्रतीक माना जाता था बौद्ध धर्म में। फिर है सांड जो कि है यौवन का प्रतीक माना जाता था। फिर घोड़ा, घोड़े को माना जाता था ग्रह त्याग का प्रतीक। और पीपल जो मैंने आपको बताया कि ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। उसी तरह शेर है जो समृद्ध का प्रतीक माना जाता था। ऐसा मानते थे कि शेर सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, उसके पास सभी तरह के जो है वो गुण हैं। इसी तरह पद चिन्ह जो है वो निर्माण का प्रतीक माना जाता था और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता था। तो ये जितने भी आप प्रतीक याद करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। जो गौतम बुद्ध थे उनका गुरु माना जाता है अलार कलाम को। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गौतम बुद्ध का जो गुरु माने जाते थे वो कौन है, अलार कलाम। अगला है, बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलाव हुई। तो बुद्ध के जो वैराग्य भावना थी वो किन 4 दृश्यों के कारण बदलाव हुई। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, फिर रोगी को देखकर, फिर लाश को देखकर, फिर सन्यासी को देखकर।
तो यही जब वो यात्रा करने गए थे तो उन्होंने अपने रास्ते में इन्हीं 4 लोगों को देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति है, एक की लाश जा रही है और एक सन्यासी व्यक्ति इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? जो बौद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिया गया था। तो आप ये याद रखेंगे कि बौद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए वो श्रावस्ती में दिए गए। अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र माना जाता है वो विक्रमशिला को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है मौजूद है सांची में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मौजूद है सांची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल थे, इन्होंने जो है वो बौद्ध के लिए एक बहुत बड़े विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इनका नाम क्या था? धर्मपाल इनका नाम था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति की संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक को किया गया था। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध ग्रंथ थे पिटको, उसकी रचना की थी पाली ने, मतलब कि उसकी रचना हुई थी पाली में। तो आप इसे याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना हुई थी पाली भाषा में। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। और ये चौथी बौद्ध संगति थी जो कि कश्मीर में जो है मौजूद थी और वहाँ पे हुई थी। तो उसके जो आयोजित करता थे उसकी अध्यक्ष किसने की? तो वसुमित्र ने किया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अगला है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। जब इंडिया में बिंबिसार शासन कर रहा था तो उसी समय बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है वो दिए गए थे। तो आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो दिया था सारनाथ में। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। ये महाप्रजापति गौतमी थी। तो आप इन्हें याद रखें कि बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अगला है, बौद्ध गया स्थित है। तो बौद्ध गया स्थित है बिहार में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे लगभग एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं कि बौद्ध गया स्थित है बिहार में। और जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक कथाएं किसका है? तो ये बौद्ध धर्मों का है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ जो कि बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो सारनाथ है उनमें जो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था वो किस नाम से फेमस है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो वो जो 2 वर्ग थे वो थे महिला और शूद्र। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला वर्ग पे और शूद्र वर्ग पे डाला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कुछ प्रतीक, तो उनमें से गृह त्याग का कौन सा प्रतीक था? तो वो घोड़ा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि घोड़े को गृह त्याग का प्रतीक माना गया है, और पीपल के पेड़ को ज्ञान का प्रतीक, शेर को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इस तरह से ऊपर जो भी प्रतीक लिखे हैं वो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि है, गौतम बुद्ध द्वारा विभिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा जो विभिक्षु संघ था उसकी स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में। अगला है, सर्वप्रथम शून्यवाद या फिर शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि सर्वप्रथम शून्यवाद या फिर शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये कौन से शासनकाल में थे? अशोक। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि किस शासक ने शासनकाल में जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है कुंडलग्राम में हुआ था। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। अगला है, किसे एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था गौतम बुद्ध को।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता था? तो उनका गृह त्याग। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि उनका महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता था, उनका घर से बाहर निकल जाना, मतलब कि गृह त्याग कर देना। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय वंश से संबंधित थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थे? तो कोलीय वंश से संबंधित थे। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलते ही शाक्य मुनि बुद्ध का जब लुम्बिनी में जन्म हुआ था? तो ये अशोक थे। तो ये किस राजा के अभिलेख की सूचना मिलती थी? तो अशोक की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध धर्म में अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो आप इसे याद रखेंगे कि बौद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था। तो आप इन्हें याद रखें कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि महावीर की माता का नाम था त्रिशला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। तो आप इनका नाम याद रखें कि इनका जो पुराना नाम था या फिर बचपन का जो नाम होता है वो था वर्धमान। अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर थे उनकी संख्या थी 24, और 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जैन थे। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अगला है हमारा, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार जो उनकी सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो आप इन्हें याद रखें कि जैन धर्म में जो प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे उनका नाम था स्थूलभद्र। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। इसका नाम आप याद रखेंगे कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। तो ये सभी जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, जैसे त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान, ये सभी जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो राजस्थान में फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसका निर्माण कराया था चालुक्य और सोलंकियों ने। तो आप इसे याद रखेंगे, चालुक्य वंश और सोलंकी वंश ने दिलवाड़े का जैन मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। सैयदवाद सिद्धांत है, तो सैयदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। तो आप इसे याद रखेंगे कि सैयदवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। अगला है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है भद्रबाहु। तो आप इसे याद रखें कि जैन धर्म जो कल्पसूत्र है उसकी रचयिता है, उसकी मतलब रचना की है भद्रबाहु ने। अगला है, अनेकांतवाद किसका क्रोक केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक अनेकांत किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महाधार्मिक घटना महामस्तभिषेक किसके संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? तो ये संबंधित है बाहुबली से। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाधार्मिक घटना महामस्तभिषेक किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि प्रथम जैन सभा हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय जैन महासभा हुआ था वल्लभी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृतक व अर्ध मागधी भाषा में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन साहित्य का जो संकलन है भाषा व लिपि वो प्राकृतक है और वो अर्ध मागधी है। अगला है, कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो देवदत्त हैं वो बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। अगला है, हेलियोडोरस का बेसन नगर
अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खली गोसाल। तो आप इसे याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंदू यूनानी का था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने की थी। तो आप इसे याद रखेंगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने किया। अगला है हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। अब दोस्तों देखते हैं जो कि है हमारे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कि एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से हैं और किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो हम देखते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए? तो ये ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म हो जाएगा। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो आपने ऊपर पढ़ा था कि वो महावीर जैन थे। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे कि 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे महावीर जैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथारा डैश समुदाय एक धार्मिक संस्कार है। तो किसका है? तो ये जैन धर्मों का है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संथारा जैन समुदाय एक धार्मिक संस्कार है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जो कैवल्य होते हैं उन्हें माना जाता है कि इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति है और ये लगभग सभी तीर्थंकर के को प्राप्त होता है। जैसे कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है सर्वोच्च एवं ज्ञानपूर्ण, जिसे जो है तीर्थंकर उन्हीं को ही प्राप्त हो सकता है। तो आप इसे याद रखें कि कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और कैवल्य जो रिलेटेड है वो है इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति है जो सिर्फ तीर्थंकर को ही प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता था अंग के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो अंग का प्रयोग किया जाता था। अगला है, प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी अयोध्या था। तो आप इसे याद रखेंगे जैसा नीचे लिखा हुआ है कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और जो चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंद नाथ का जन्म स्थान अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में थे वहाँ पे मौजूद था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है। तो जिन जो शब्द था वो शब्द कहलाता था विजेता से। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैन धर्म में जो जिन शब्द है वो उसका अर्थ होता है विजेता। जैसे जिन से आप विन याद कर रख सकते हैं, विन का भी मतलब जीतना होता है और जिन का मतलब भी जीतना होता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जैन धर्म में जो जिन शब्द का अर्थ है वो विजेता से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महावीर के शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो ये वर्तमान में ऑप्शन नंबर सी वल्लभी जो गुजरात में मौजूद है वहाँ पे उपस्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वो वल्लभी गुजरात में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश की पलक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणु के रूप में चुना गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी बौद्ध की पालक माता जो थी वही महाप्रजापति गौतमी जो थी वो थी और उन्हें भिक्षुणु के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बौद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध का जो अंतिम उपदेश था वो ऑप्शन नंबर ए वैशाली में दिया था उन्होंने। तो आप इसे याद रखेंगे कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले जो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था वो वैशाली में दिया था। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु या फिर डेड होना। तो यही जो थे बौद्ध ने अपने मृत्यु से पहले जो अंतिम उपदेश दिया था वो वैशाली में दिया था। अगला आता है हमारा क्वेश्चन जो कि है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? तो गौतम बुद्ध जो गणराज्य से थे वो शाक्य गणराज्य से थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी शाक्य गणराज्य के निवासी रहा करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी पहली बार आयोजित किया गया था। तो आपने याद रखा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। और इसी तरह आपसे चौथी बौद्ध संगीति पूछे तो वो कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में हुई? पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। अगला है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा में। तो आप इसे याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। अगला है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आप इसे याद रखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपने देखा कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से है? तो ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो किस स्मारक से किया गया था? ऑप्शन नंबर डी महाबोधि मंदिर समूह के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाबोधि मंदिर समूह के द्वारा जो गौतम बुद्ध ने दुनिया में बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ज़्यादातर ग्रंथ जो है वो भी पाली भाषा में है और जो उन्होंने उपदेश दिया था वो भी जो है वो पाली भाषा से रिलेटेड है। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि है, निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी मजिमम निकाय जो है वो एक सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? तो मजिमम निकाय जो है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि हमसे पूछा गया है, महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे। नीचे आप देख भी सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप इसे याद रखें कि महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी महावस्तु था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम था महावस्तु करना। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में। जैसा आप ऊपर ने देख लिया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो बिहार में जो है स्थित है। वैशाली बिहार में प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। तो आपने याद रखा कि बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा ये सभी जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो रिपीट होते रहते हैं वो हमने देखा, जो कि आपके SSC एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।